everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video, we are going to discuss about class 10 social science strategy. What all things do you people need to follow and what all mistakes should be avoided. Everything we are going to discuss in our today's video. I know मेरी जो audience है mainly class 12th की है, but if you are a student of class 10, so definitely let me know in the comment section below. And अगर तुम class 12th के हो, so definitely इसे share कर लेना अगर किसी भी class 10th के बच्चे को जानते हो तो उसे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो सोशल साइंस क्लास 10th की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी रीडिंग, अगर तुम लोग स्टार्टिंग से बिल्कुल पढ़ रहे होते ना तो रीडिंग जो है एनसीईआरटी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती। बट अगर ये लास्ट के हमारे पास जितने दिन बचे हैं इसमें तुम वापस से एनसीईआरटी रीडिंग शुरू करोगे एंड सिलेबस ही अभी तुम्हारा कंप्लीट नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो एनसीईआरटी रीडिंग को अवॉइड करो। ये अगर तुमने पहले कर रखी थी तो उसको रिवाइज डेफिनेटली कर लेना। कुछ हम इंपॉर्टेंट लाइंस वगैरह मार्क करते रहते हैं, ठीक है, जब भी हम पहली बार रीडिंग करते हैं तो उसको एक बार रिवाइज डेफिनेटली कर सकते हो। बट अगर तुम लोगों ने बिल्कुल ही नहीं करी है तो तुम्हें अभी स्टार्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जो भी हमारे पास चैप्टर्स बचे हैं, अब ऑब्वियसली तुमने पूरा सिलेबस तो कंप्लीट नहीं करा होगा, जिसने करा है तो वेल एंड गुड, सब कुछ रिवाइज कर लेना। अगर कोई चैप्टर ऐसा बच गया है तो तुम्हें क्या करना है, वन शॉट से कंप्लीट करना है। डिटेल लेक्चर्स पे अभी बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू वॉच द वन शॉट्स। कहाँ के हम वन शॉट्स देख सकते हैं, तो शुभम पाठक मैम पढ़ाती है, उनके वन शॉट्स तुम सोशल साइंस के लिए डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर मेरे चैनल के थ्रू जाओगे तो डेफिनेटली कमेंट कर देना वहां दैट यू कमिंग फ्रॉम स्टडी वेयर हाउस। देन नोट्स से तुम पढ़ सकते हो, बिकॉज सोशल साइंस इज अ सब्जेक्ट जहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें मेंशन करनी होती है, तो नोट से डेफिनेटली रीडिंग कर सकते हो। एंड अगर नोट से नहीं भी तो मान लो कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने देख रखा है, ठीक है, तो उसमें किस तरीके से आंसर फ्रेम किया गया है वो हमने देख लिया, तो उसी तरीके के फिर हमने खुद से भी आंसर्स अपने प्रेजेंट करे, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हमें मेनली फोकस करना होता है किसी भी सब्जेक्ट में। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो एक बार सर्च कर लेना, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसको मार्क कर लेना एंड उसी पे अभी सबसे ज्यादा फोकस करना, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड द सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस करना ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी पैटर्न चेंज हुआ है। तो जैसे क्लास 12 के भी अभी एग्जाम हुए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमने सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस नहीं करे थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई। तो सैंपल पेपर्स हमें डेफिनेटली प्रैक्टिस करने हैं एंड सेल्फ एनालिसिस होना चाहिए कि यार हम कितना प्रिपेयर्ड है। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार हमारा इनफ पोर्शन तो हो चुका है बट स्टिल वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है एंड हम चाहते हैं कि हम एक मॉक टेस्ट दे, तो मॉक टेस्ट भी ना अनअकैडमी फ्री में तुम लोग के लिए अभी लेके आया है। ये मॉक टेस्ट तुम लोग को डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है तुम्हारे सेल्फ एनालिसिस में, ठीक है। तो इसमें एक तो अपनी प्रिपरेशन तुम टेस्ट कर सकते हो। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने यार कुछ ही चैप्टर्स कर रखे हैं, वो भी एक बार देखना चाह रहा है कि यार मेरे कितने मार्क्स आ सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ पास होना चाहते हैं एंड अभी तक उन्होंने बहुत लिमिटेड पढ़ रखा है, तो एक बार तुम ये मॉक टेस्ट डेफिनेटली दे देना, बिकॉज यहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी प्रिपरेशन कितनी हो रखी है। देन यू विल गेट टू नो वेयर यू स्टैंड। कई सारे स्टूडेंट्स होते तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि यार हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, बट स्टिल उनके मार्क्स बहुत कम आते हैं, बिकॉज ये सेल्फ एनालिसिस उन्होंने नहीं किया होता है कि यार मे बी कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो उनका वीक है बट उन्होंने सोच लिया कि यार हमने तो सब कर लिया है। तो यहाँ पे से तुम्हें पता चलेगा कि यार तुम कहाँ स्टैंड करते हो, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मॉक टेस्ट दे रहे होंगे एंड अगर तुम लोग की बहुत अच्छी परसेंटेज आती है ना तो तुम्हें 90% तक की स्कॉलरशिप मिलेगी फर्दर, अगर क्लास 11th के लिए तुम कोई भी कोर्स अनअकैडमी पे करना चाहोगे तो जो डेट्स हैं एसएसटी के लिए 12, 13 एंड 14 को ये मॉक टेस्ट रहने वाला है। लिंक कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर रखी है, सिंपली क्लिक करो एंड मेरा कोड ANV10 डेफिनेटली यूज कर लेना। एंड इसके अलावा मैथ्स के लिए भी है हमारे पास 18, 19 एंड 20 को। अभी बिकॉज हमारा मेन एसएसटी है तो पहले एसएसटी पे फोकस करना, तो ये वाला टेस्ट डेफिनेटली जाके दे देना, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डेफिनेटली इसको चेकआउट कर लेना एंड ये टेस्ट देना, बिकॉज ये तुम्हें सेल्फ एनालिसिस में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। नाउ कमिंग बैक टू आवर वीडियो, तो एसएसटी के लिए ना आंसर राइटिंग, आंसर प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हमारे पास एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो हम किस तरीके से आंसर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो जो भी हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे साइंस भी है तो वहाँ पे कुछ हमारे कीवर्ड्स होते हैं, तो वो मेंशन करना आंसर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हमारे पास ना टाइम भी लिमिटेड है, तो टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। ये नहीं है कि यार हमें बहुत सारी चीजें आती है तो हमने सभी लिख दी 2 नंबर के आंसर में। अगर तुम्हें लगता है कि यार मेरी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है, मैं इजिली कर लूंगी अगर मैं इतना सब कुछ भी लिखती हूँ, तब तो ठीक है, बट अगर तुम्हारी स्पीड इतनी स्लो है और तुम 2 नंबर के आंसर में ही इतना सब कुछ लिख दोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन तुम्हारा छूट जाएगा। तो ये चीज नहीं करनी है। एंड सोशल साइंस तुम्हें क्रैम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल रटना नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज वी हैव
हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, तो ये चीजें ना हमें बहुत अच्छे से समझनी है कि क्या क्या लिखा हुआ है एंड उसे अपनी लैंग्वेज में प्रेजेंट करना है। कुछ चीजें डेफिनेटली हमें रटनी पड़ती हैं, बट ये नहीं है कि हर एक लाइन हमने रट ली है कि यार ये मुझे एज इट इज लिखना है। ऐसा नहीं करना होता है। यू जस्ट सिंपली हैव टू रीड। तुम समझ गए हो अगर, तो उसको अपनी लैंग्वेज में फिर प्रेजेंट करना। जो डेट्स वगैरह है वो तो डेफिनेटली लर्न करनी पड़ेगी। कोई सिटी का नेम है मान लो, कोई पर्टिकुलर हमारे पास लॉ है, वो चीजें लर्न करनी पड़ती हैं। बट इसके अलावा जो भी हमारे पास आंसर है उसको हमें एक स्टोरी की तरह मेमोराइज करना है एंड उसको देन अपने लैंग्वेज में प्रेजेंट करना है, ठीक है। एंड रीडिंग, लाइक मैंने बता दिया कि जैसे हमारे पास पीवाईक्यूज हैं या सैम्पल पेपर्स हैं, किसी के पास अगर क्वेश्चन बैंक है उसकी रीडिंग कर लेना सिंपली, तो ये तुम्हें हेल्प करेगा ये कीवर्ड्स ढूंढने में। एंड जो भी अपनी लैंग्वेज में हमें प्रेजेंट करना है वो तुम्हें रीडिंग से ही पता चल जाएगा सिंपली, ठीक है। वन शॉट्स देख लेना, रीडिंग कर लेना एंड दैट इज इनफ। उसके बाद वर्ड लिमिट, लाइक आई टोल्ड यू, कि ये नहीं है कि 2 नंबर का आंसर है तो बहुत कुछ हमने लिख लिया। स्पीड हमें मेंटेन करके चलनी है। एंड पॉइंट्स में अगर लिखोगे तो वो भी काफी हेल्पफुल रहता है, बिकॉज एक तो उसमें सारे पॉइंट्स हमारे कवर हो जाते हैं एंड टीचर को भी दिख जाते हैं। जो भी स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं उन्हें ढूंढने में आसानी होती है। पैराग्राफ में क्या होता है, हम बहुत चीजें घुमा फिरा के भी लिख देते हैं, तो ऐसा पॉइंट्स में नहीं हो पाता है। तो पॉइंट्स में भी लिख सकते हो सोशल साइंस के आंसर्स। एंड अगर जिसको सिर्फ और सिर्फ पास होना है सोशल साइंस में, अभी तक कुछ नहीं पढ़ रखा है, सिंपली जाओ वन शॉट्स देखो। वन शॉट्स में भी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सिर्फ उनको कवर करो एंड 10 प्रीवियस ईयर्स डेफिनेटली प्रैक्टिस कर लेना। ये चीजें इनफ होती हैं पास होने के लिए। सो दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए यूजफुल रही होगी एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।